3 दिसंबर 1971, पूर्वी मोर्चा। चारों तरफ गोलियों की बौछार है। बम और मोर्टार के धमाके गूंज रहे हैं। भारतीय सेना की एक टुकड़ी दुश्मन की भारी फायरिंग के सामने फंस चुकी है। आगे बढ़ना तो दूर, 1 इंच हिलना भी मौत को दावत देने जैसा है। दुश्मन ऊंचाई पर बने अपने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रहा है और एक एक करके हमारे सैनिक गिर रहे हैं। मतलब पूरा ऑपरेशन रुकने की कगार पर है। और देखिए, ये कोई मामूली दुश्मन पोस्ट नहीं थी। इसे उस समय गंगा सागर का किला कहा जा रहा था। पाकिस्तानी सेना ने इसे बड़ी चालाकी से बनाया था। कंटीली तारें, बारूदी सुरंगें और सबसे खतरनाक लाइट मशीन गन यानी LMG से लैस कई बंकर, और वो भी ऐसे कि वो एक दूसरे को कवर दे रहे थे। उस किले को तोड़ना सच में लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो ऐसे जानलेवा हालात में जब हर कोई कवर लेने पर मजबूर था, एक सैनिक उठता है और दुश्मन के सबसे खतरनाक बंकर की तरफ दौड़ लगा देता है। तो सवाल यह है कि कौन था वो शख्स जिसमें इतना अदम्य साहस था? वो इस जानलेवा मिशन को लीड करने के लिए यहां तक पहुंचा कैसे? आज हम उसी वीर की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। लांस नायक एल्बर्ट एक्का। हमारे पास उनके जीवन और उस दिन की लड़ाई का पूरा ब्यौरा है, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि एक हीरो बनता कैसे है। और उनकी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल ही अलग माहौल में, युद्ध के मैदान से बहुत दूर। 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के एक छोटे से आदिवासी गांव जरीडीह में एल्बर्ट एक्का एक मुंडा परिवार से थे। उनका बचपन, अब सोचिए, जंगलों, पहाड़ों और प्रकृति के बीच बीता। अक्सर हम सुनते हैं कि बचपन की मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ मुश्किलों की नहीं है। उनके आदिवासी होने का कोई खास मतलब था क्या? क्या इसने उनके एक सैनिक बनने में कोई भूमिका निभाई? ये एक बहुत दिलचस्प तायुआ है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, एक मुंडा आदिवासी लड़के का जीवन शिकार, जंगलों में रास्ता खोजने और कम संसाधनों में गुजारा करने के इर्द गिर्द घूमता है। ये चीजें अनजाने में ही आपको बेहतरीन शारीरिक सहन शक्ति, जमीन की समझ और मुश्किल हालात में शांत रहने की कला सिखा देती हैं। इसे हम सेना में फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। तो जो चीजें दूसरे सैनिकों को ट्रेनिंग में सीखनी पड़ती हैं, वो एल्बर्ट एक्का के एक तरह से खून में थीं। उनका निशाना अचूक था और वो बिना थके मीलों चल सकते थे। मतलब सेना में भर्ती होने से पहले ही वो एक तरह से आधे सैनिक तो बन ही चुके थे। तो फिर उन्होंने सेना में जाने का फैसला क्यों किया? क्या वजह थी? उस दौर में, और खासकर उनके समुदाय के लिए, सेना में भर्ती होना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। ये सम्मान था, पहचान थी और देश के लिए कुछ करने का सबसे बड़ा जरिया था। और एल्बर्ट एक्का के अंदर ये जज्बा कूट कूट कर भरा था। वो भारतीय सेना की 14th गार्ड्स रेजिमेंट में शामिल हुए। 14 गार्ड्स? ये कोई आम रेजिमेंट तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में से एक है। इसमें शामिल होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और अनुशासन भी परखा जाता है। और एल्बर्ट एक्का ने अपनी मेहनत से न सिर्फ इसमें जगह बनाई, बल्कि तरक्की करते हुए लांस नायक के पद तक पहुंचे। लांस नायक, इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक सीनियर सिपाही है या इससे ज्यादा कुछ? ये बहुत अहम सवाल है। लांस नायक सेना में लीडरशिप की पहली सीढ़ी है। आप सिर्फ एक सैनिक नहीं रहते, आप एक सेक्शन के कमांडर बन जाते हैं, जिसमें लगभग 8 से 10 जवान होते हैं। उनकी जान, उनका मनोबल, लड़ाई के मैदान में उनकी हर हरकत, सब आपकी जिम्मेदारी होती है। एल्बर्ट एक्का सिर्फ 29 साल की उम्र में ये जिम्मेदारी निभा रहे थे। वो अपने साथियों के लीडर थे। तो एक लीडर के तौर पर ही उन्हें 1971 के युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर भेजा गया। और हम वापस उसी गंगा सागर की लड़ाई पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। आपने बताया कि दुश्मन की पोजीशन बहुत मजबूत थी। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, वो कितनी ज्यादा खतरनाक थी। आप कल्पना कीजिए, आप एक खुली सपाट जमीन पर हैं और आपका दुश्मन एक ऊंची पहाड़ी पर बैठा है। वो आपकी हर हरकत देख सकता है, लेकिन आप उसे ठीक से देख भी नहीं सकते। पाकिस्तानी सेना ने ठीक यही किया था। ऊंचाई पर होने का मतलब था कि उनकी LMG की रेंज और मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। उनके बंकर कंक्रीट के थे, जिन पर सामान्य गोलियों का कोई असर नहीं होता था। भारतीय बटालियन को अगर 1 इंच भी आगे बढ़ना था, तो उन बंकरों को शांत करना जरूरी था। और ये काम एल्बर्ट एक्का और उनकी टुकड़ी को सौंपा गया। एक ऐसा मिशन जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। यहाँ एक सवाल उठता है कि साहस आखिर है क्या? क्या ये डर का ना होना है,
या फिर ये जानते हुए कि मौत निश्चित हो सकती है, अपने डर पर काबू पाकर अपने फर्ज के लिए आगे बढ़ना है? मेरे ख्याल से एल्बर्ट एक्का की कहानी इसी सवाल का सबसे अच्छा जवाब है। जब उनकी कंपनी को हमला करने का आदेश मिला तो वो जानते थे कि ये एक आत्मघाती मिशन जैसा है। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, दुश्मन के एक बंकर से एलएमजी ने गोलियों की बौछार कर दी। कई सैनिक जख्मी हो गए, पूरी कंपनी वहीं रुक गई। एक मिनट, एलएमजी मतलब लाइट मशीन गन, ये कितनी खतरनाक होती है? ये पैदल सेना के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। ये 1 मिनट में सैकड़ों गोलियां दाग सकती है और खुले मैदान में आगे बढ़ती टुकड़ी को तहस नहस कर सकती है। उस एक एलएमजी बंकर ने पूरी भारतीय कंपनी को पिन डाउन कर दिया था। पिन डाउन मतलब उन्हें सिर उठाने तक का मौका नहीं मिल रहा था? हाँ बिल्कुल, वो हिल भी नहीं सकते थे। और ऐसे में एल्बर्ट एक्का ने क्या किया? उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अपनी जान की परवाह किए बिना वो अकेले ही उस बंकर की तरफ दौड़े। गोलियों से बचते हुए उन्होंने दुश्मन के बंकर पे ग्रेनेड फेंका और अंदर घुसकर 2 पाकिस्तानी सैनिकों को संगीन से ढेर कर दिया। उन्होंने उस मशीन गन को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अविश्वसनीय है। मतलब एक अकेले सैनिक ने वो कर दिखाया जो पूरी टुकड़ी नहीं कर पा रही थी। हाँ, लेकिन इसकी उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई। इस हमले में वो खुद बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उनके शरीर से खून बह रहा था। कोई भी सामान्य इंसान वहीं रुक जाता, मदद का इंतजार करता। लेकिन एल्बर्ट एक्का रुके नहीं। उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। रुकिए, मतलब वो पहले से ही बुरी तरह जख्मी थे और उसके बाद भी वो आगे बढ़ते रहे। ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। कोई इंसान इतनी हिम्मत कैसे जुटा सकता है? यही बात उन्हें हीरो बनाती है। उन्होंने अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन तभी दुश्मन की एक और एलएमजी, जो एक 2 मंजिला इमारत से गोलियां बरसा रही थी, वो भारतीय सैनिकों के लिए काल बन गई। जख्मी होने के बावजूद एल्बर्ट एक्का ने देखा कि ये नया बंकर उनकी पूरी पलटन को खत्म कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया? वो तो पहले से ही घायल थे। वो जमीन पर रेंगते हुए उस इमारत की तरफ बढ़ने लगे। उनके घावों से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, उस बंकर को खत्म करना है। वो किसी तरह उस इमारत तक पहुंचे, दीवार पर चढ़कर खिड़की से अंदर ग्रेनेड फेंका। एक दुश्मन सैनिक मारा गया, लेकिन दूसरा लगातार फायरिंग करता रहा। और फिर एल्बर्ट एक्का खिड़की से अंदर कूद गए और दुश्मन के साथ उनकी हाथापाई शुरू हो गई। उन्होंने अपनी संगीन से उस दूसरे सैनिक को भी मार गिराया और उस दूसरी मशीन गन को भी शांत कर दिया। इसके साथ ही भारतीय सेना के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रोड़ा हट गया। और इस सब के दौरान वो लगातार जख्मी होते जा रहे थे। हाँ, जब तक उन्होंने उस दूसरे बंकर को तबाह किया, तब तक वो बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहद कमजोर हो चुके थे। अपने साथियों को आगे बढ़ने और जीत हासिल करते देखने के बाद उन्होंने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाया। उनके इस एक साहसिक कारनामे ने पूरी लड़ाई का रुख ही पलट दिया। बिल्कुल, उनके इस बलिदान का सामरिक महत्व बहुत बड़ा था। स्रोत साफ कहते हैं कि एल्बर्ट एक्का के एक्शन ने भारतीय सेना को वो निर्णायक बढ़त दी जिससे गंगा सागर पर कब्जा करना मुमकिन हो पाया। उनके बिना ये जीत शायद हासिल ही नहीं होती। उन्होंने अकेले ही दुश्मन की कमर तोड़ दी थी। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये उदाहरण के साथ नेतृत्व करना था। जब सैनिकों ने अपने लीडर को इस तरह अपनी जान की बाजी लगाते देखा तो उनका हौसला 100 गुना बढ़ गया। तो इस सर्वोच्च बलिदान को देश ने कैसे याद रखा? एल्बर्ट एक्का को क्या सम्मान मिला? उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके अद्वितीय साहस, नेतृत्व और उस बलिदान को दिया गया जिसने एक तरह से हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। वो झारखंड के पहले और एकमात्र सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। ये सिर्फ सैन्य इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। सही कहा। आज आप झारखंड की राजधानी रांची जाएंगे तो शहर के सबसे मुख्य चौराहे का नाम एल्बर्ट एक्का चौक है। वहां उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा लगी है। यह हर दिन हजारों लोगों को उनकी याद दिलाती है। उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम और सड़कें हैं। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि झारखंड और खासकर आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने साबित किया कि हीरो किसी खास परिवार या समुदाय में पैदा नहीं होते, वो अपने कर्मों से बनते हैं। उनकी कहानी से एक सीधा और साफ संदेश मिलता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका फर्ज और आपका देश हमेशा सबसे पहले आते हैं। साहस क्या है?
अल्बर्ट एक्का का जीवन दिखाता है कि साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है। डर तो उन्हें भी लगा होगा। साहस है उस डर के बावजूद एक बड़े मकसद के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए सही कदम उठाना। तो आज हमने लांस नायक एल्बर्ट एक्का की कहानी को जाना। एक गांव के साधारण लड़के से लेकर एक असाधारण नायक बनने तक का सफर। उनकी कहानी हमें सिर्फ 1971 की युद्ध के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमें कर्तव्य, नेतृत्व और इंसान की हिम्मत की उस हद के बारे में बताती है जहां मौत भी छोटी लगने लगती है। बात और सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर नायकों को उनके आखिरी पलों से याद करते हैं, उनके बलिदान के क्षण से, लेकिन अल्बर्ट एक्का का साहस उस एक दिन 3 दिसंबर 1971 को पैदा नहीं हुआ था। वो साहस उनके पूरे जीवन का निचोड़ था। वो परवरिश जो उन्हें जंगल में मिली, सेना का वो कठोर अनुशासन और एक लीडर के तौर पर अपने जवानों के प्रति वो जिम्मेदारी। उनका अंतिम कार्य कोई आवेग में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ये उन मूल्यों का शिखर था जिनके साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी थी।